एक चमकता नाम, करोड़ों का कारोबार, बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल फैशन तक, लेकिन सब कुछ एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। यह है कहानी उस आदमी की जिसने भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक को 13,000 करोड़ का चूना लगाया और फिर देश छोड़कर फरार हो गया। यह है नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक स्कैम की पूरी कहानी। नीरव मोदी का जन्म 1971 में हुआ था, बेल्जियम में। उसका परिवार डायमंड ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ था। बाद में वह भारत आया और अपने मामा मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स से जुड़ गया। नीरव ने खुद का ब्रांड नीरव मोदी शुरू किया और बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल डायमंड ब्रांड बन गया। न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, हर जगह इसके शोरूम खुले। बॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज इसके ग्राहक बन गए। जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई ब्रैडी हाउस ब्रांच ने आरबीआई को रिपोर्ट किया कि नीरव मोदी और उसकी कंपनियों ने बिना सिक्योरिटी के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOUs के जरिए हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। LOU एक तरह का बैंक गारंटी होता है जिससे इंटरनेशनल ब्रांचेस को पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन PNB के कुछ करप्ट अफसरों ने स्विफ्ट सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके LOU इशू किए, और वो भी बिना बैंक के कोर सिस्टम में दर्ज किए हुए। नीरव मोदी ने यह पैसा विदेशी ब्रांचेस से लिया और उसका इस्तेमाल अपने डायमंड बिजनेस को फंड करने में किया, लेकिन असल में यह लोन कभी चुकाया ही नहीं गया। जांच में पता चला कि यह घोटाला 2011 से चल रहा था। शुरू में छोटी रकम से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह 13,000 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच गया। यह घोटाला सिर्फ नीरव मोदी तक सीमित नहीं था। मेहुल चौकसी, नीरव की पत्नी एमी मोदी, भाई निशाल मोदी और कई बैंक अधिकारी इसमें शामिल थे। जैसे ही मामला सामने आया, ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू की। देश भर में रेड्स हुई, करोड़ों के डायमंड, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी सीज की गईं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग चुके थे। नीरव मोदी लंदन भाग गया। मेहुल चौकसी एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वहीं बस गया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। भारत सरकार ने दोनों को प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रयास शुरू किए। मार्च 2019 में लंदन पुलिस ने नीरव मोदी को गिरफ्तार किया, लेकिन वह बेल पर नहीं छोड़ा गया। उसके ऊपर भारत प्रत्यर्पित किए जाने का केस चला। फरवरी 2021 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया कि नीरव मोदी को भारत भेजा जा सकता है, लेकिन उसने इस फैसले को ब्रिटेन की हाई कोर्ट में चुनौती दी। अभी तक वह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और भारत नहीं लाया जा सका। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में नागरिकता लेकर कानूनी सुरक्षा पा गया। हालांकि 2021 में उसे डोमिनिका में पकड़ा गया, जब वह वहां भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने खुद को बीमार बताया और भारत प्रत्यर्पित होने से अब तक बचा हुआ है। यह घोटाला सिर्फ बैंक को नहीं, बल्कि देश की आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि बैंक जनता का पैसा संभालते हैं। इस घोटाले से लोगों का सरकारी बैंकों पर से भरोसा डगमगाया। सरकार ने कुछ रिकवरी की, लगभग 8,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, लेकिन पूरी रकम वापस नहीं आ पाई।
इस घोटाले के बाद बैंकिंग सिस्टम में कई सुधार किए गए। स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम को लिंक किया गया। ऑडिटिंग और कंप्लायंस को सख्त किया गया। फ्रॉड डिटेक्शन में एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। लेकिन बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है, क्या सफेद कॉलर अपराधियों को सजा मिलती है? नीरव मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सिस्टम में चुपचाप सेंध लगाई जाए तो करोड़ों करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एक घोटाले की नहीं, भरोसे की कहानी है जो टूट गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपका भी सरकारी बैंकों से भरोसा टूट गया है?